छोटे छोटे जो चावल के दाने होते हैं उसमें ऐसी ऐसी आकृतियों को बना देते हैं जिन्हें आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। चावल दाना हम सामान्य खाते हैं, उसको यदि आप 100 टुकड़ा कर देंगे तो जितना छोटा होता है इतना छोटा गणेश भगवान। और ये संग्रह गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड में की गई है। अंकुश जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे छोटी मूर्ति बनाई है। अभी मेरी हमारे विधायक रिकेश सिंह जी से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि वो हर संभव मदद करेंगे मेरी। नमस्कार, जय जौहर दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रही हूं जिनका नाम सबसे छोटी और सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का जो रिकॉर्ड है उनके नाम दर्ज है। ये छोटे छोटे जो चावल के दाने होते हैं उसमें ऐसी ऐसी आकृतियों को बना देते हैं जिन्हें आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। आपको पावर लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो अपनी कला से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश को भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिला रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ भिलाई के जाने माने आर्टिस्ट डॉक्टर अंकुश देवांगन जी की। सर, सीजी भास्कर में बहुत स्वागत है आपका। आपकी कला तो भाई पूरे देश भर में मशहूर है, छत्तीसगढ़ को भी आपने अपनी कला के जरिए अलग पहचान दिलाई है। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको इसका आइडिया आया कि चावल पे आकृतियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाना, कहाँ से आपने इंस्पिरेशन लिया? मैं बचपने से यानी जन्मजात कलाकार हूँ। जब हम काफ़ी छोटे थे, यानी कहा जाए कि होश नहीं संभाला था, उस समय से गणेश भगवान और दुर्गा माता की वो दल्ली राजरा में, मैं दल्ली राजरा में पैदा हुआ, पढ़ा बढ़ा, तो वहाँ हम मूर्तियाँ बनाया करते थे। तो उस छोटे उम्र में ही मैं उनको डेकोरेट करना, राजरा में कैसा उसमें पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर गणेश भगवान को स्थापित करना, दुर्गा माता को स्थापित करना और उसे तरह तरह के श्रृंगार करना, ये बातें चलती थी। तो उसमें काफ़ी रुझान बढ़ते गया। तो मैं फिर देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाने लगा। तो उस समय राजरा में संगमरमर की तरह एक सॉफ्ट स्टोन निकलता है, जिसको लेकर मैं छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाना चालू किया। हालांकि इच्छा तो थी कि बड़ा बड़ा मूर्ति बनाऊं, लेकिन उस कम उम्र में मुझसे कौन बनवाएगा। तो मैंने कहा कि अपने स्तर पे जो हो सकता है वो मैं करूं। तो बहुत छोटी छोटी बनाया और बनाने के बाद रुझान बढ़ता गया। तो मैंने फिर रिकॉर्ड बुक खंगालना चालू किया कि ऐसा सबसे छोटा मूर्ति किसी के पास है क्या। तब गिनीज़ बुक से मुझे, गिनीज़ बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड से जानकारी मिली। ये अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के कुछ कलाकारों ने लगभग आधे सेंटीमीटर छोटी, इतनी छोटी करीब मूर्ति बनाई है। तो मैं भी प्रयास किया कि चलो मैं कोशिश करता हूँ उतना बनाऊँ। तो मैं बड़ा सफल रहा कि दूसरे तीसरे प्रयास में ही महात्मा गांधी की शुरुआती मूर्ति बनाया, जो देखता था काफ़ी अप्रिशिएट करता था। तो ये एक मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया मेरी लाइफ के लिए कि मैं चलो एक छोटी मूर्तियों में अपना कैरियर बनाता हूँ। फिर वो कारवां चल पड़ा। तो मैं 2 साल 3 साल की मेहनत से करीब आपको बताया था कि 500 मूर्तियाँ टूटी होगी। तब इतना छोटा भगवान गणेश का मैंने मूर्ति बनाया। वो मूर्ति की हम आकार की बात करें तो जो चावल दाना हम सामान्य खाते हैं, उसको यदि आप 100 टुकड़ा कर देंगे तो जितना छोटा होता है इतना छोटा गणेश भगवान। उसको अपने हाथ में रख देंगे तो आप खोज नहीं सकते कि वो कहाँ है, लेकिन उसमें सारी चीज़ें, उसका सूंड है, आँख है, पेट है, हाथ में लड्डू है, ये सारी चीज़ें संग्रह है उसमें बनी हुई। और ये संग्रह गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड इंग्लैंड में की गई है। ये मुझे फ़क्र है। इतना बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। और ये मेरे सामने ये जो सर ने आकृतियाँ बनाई हैं ये रखा हुआ है, जैसे आप नॉर्मली, और मैं भी नॉर्मली नहीं देख सकती, इसके लिए हमें पावर लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे जो चावल के दाने हैं उसके ज़रिए इन्होंने इस पर पेंटिंग की है। माँ दुर्गा बनाया है, भारत का नक्शा बनाया है, कुतुब मीनार बनाया है, ऐसे बहुत सारे इन्होंने पेंटिंग्स चावल के छोटे छोटे दानों पर किया है। और अगर आप भिलाई के रहने वाले हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो भिलाई के सिविक सेंटर में जो कृष्ण अर्जुन की मूर्ति बनी है उसे भी सर ने बनाया है। ऐसी बहुत सारी फेमस जगह है जहां पर सर की कारीगरी देखने को मिली। तो सर, मैं सबसे पहले ये भी चाहूँगी आप बताएं कि छत्तीसगढ़ में आपने कहाँ कहाँ किस तरीके की मूर्तियाँ बनाई हैं? भिलाई के लगभग 80 से 90% चौक चौराहों में मैंने कलाकृतियाँ भिलाई स्टील प्लांट के माध्यम से बनाई हैं। और मैं भिलाई स्टील प्लांट में ही कार्य करता हूँ। पंथी चौक हो गया, भिलाई निवास में एक बड़ा नटराज है,
सिविक सेंटर में ही छोटा परिवार चौक है, सेक्टर 1 में श्रमवीर चौक है, बोरिया गेट में पीएम ट्रॉफी और प्लांट के अंदर 100-200 मिलियन चौक, इस तरह से बहुत कलाकृतियाँ तो मैं यहाँ बनाया हूँ। लेकिन मुझे जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला कि उस समय के जो हमारे संस्कृति सचिव थे वो चाहते थे कि अपन छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, यहाँ का फोक को लेकर एक बड़ा कोई पार्क बनाएं। तो हमने उनके साथ मिलकर पुरखौती मुक्तांगन में निर्माण चालू किया और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं वहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ। अनेक कलाकृतियाँ वहाँ मैंने बनाई हैं। और इसी तरह से दल्ली राजरा का जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ भिलाई स्टील प्लांट के लोहे से 64 फीट ऊंचा, यानी करीब करीब 6 मंजिला बिल्डिंग के बराबर एक लोहे का रथ बनाया है, जिसे लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भारत के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड के रूप में अपने कवर पृष्ठ पर 2013 में स्थान दिया। और छत्तीसगढ़ शासन ने फिर 2015 में मुझे एक बड़ा काम दिया, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है फोक कला को लेकर। वहाँ दुनिया भर के लोक कलाकार आते हैं और अपने हाथ से बनाई हुई कलाकृतियों को प्रदर्शित करते हैं। और वहाँ हमने 3 महीने में 150 एकड़ परिक्षेत्र को पूरे छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से भर दिया। तो वो अद्भुत काम था मेरे लिए। वहाँ बनाई हुई हमारी कलाकृतियाँ आज भी कंक्रीट में हमने बनाया था, वो मौजूद हैं और लोगों को एंटरटेन करती हैं। इसके अलावा करीब 48-50 साल में सबसे सुंदर सजावट का हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को इनाम मिला और उसका भी हम सहयोगी रहे। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ सजावट का पुरस्कार दिलाने का काम भी किया। सूरजकुंड में एनसीआर में ये आता है, यानी कि ना केवल प्रदेश बल्कि राज्य देश भर में ये जाकर अनेक तरह की ऐसी अनुकृतियाँ बनाते हैं और अपने कला के माध्यम से लोगों का मन तो मोह लेते हैं और रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लेते हैं। सर, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो छोटी छोटी कलाकृतियाँ आपने बनाई हैं, इसके लिए किन औजारों का आप इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि नॉर्मल पेंट ब्रश से तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इक्विपमेंट्स क्या है आपके, अस्त्र और शस्त्र क्या हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सामान्यतः लोग छोड़ देते हैं। ये जो घरेलू औजार होते हैं, ऑलपिन, निडल, ब्लेड, उसके माध्यम से मैं पत्थर को तराश कर, इसमें 2 प्रकार की कलाकृतियाँ हैं। एक तो मूर्तियाँ हैं और दूसरा चावल पे पेंटिंग है। तो मूर्तियाँ मैं नॉर्मली संगमरमर पत्थर को तराश के बनाता हूँ और बनाने के दौरान 10 ठो 20 ठो टूटना बहुत आम बात है। फिर बनाने के बाद न सिर्फ कार्विंग करते हैं, फिर उसमें कलर का काम भी किया जाता है। और वो कलर का काम 1 या 2 बाल का, प्रायः गिलहरी का जो बाल होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, उस बाल को हम लोग उपयोग करते हैं और उससे कलर करते हैं। कलर भी वाटर कलर का उपयोग हो जाता है या एक्रेलिक का हम करते हैं। और ये कलाकृतियाँ अक्षुण्ण रहती है, टूटती नहीं, एक बार बन जाने के बाद नॉर्मली नहीं टूटती है। और इस प्रकार से करीब करीब हज़ारों की तादाद में मैंने कलेक्शन तैयार की है छोटी छोटी मूर्तियों का, जिसको देश भर में मैं प्रदर्शित करते रहता हूँ। और यहाँ पर दर्शकों को मैं एक रोचक बात बताने जा रही हूँ। अंकुश जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे छोटी मूर्ति बनाई है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे वो सबसे छोटी मूर्ति। मैं हमारे कैमरा पर्सन नितिन को कहना चाहूँगी कि थोड़ा फोकस करने की कोशिश करें। ये आप नॉर्मली इसे भी नहीं देख पाएंगे, यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है और इस लेंस के ज़रिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी सी मूर्ति, जो पीछे राम मंदिर बना है उसके आगे लगा हुआ है, तो इसे आप कोशिश कर रही हैं कि प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए। क्यों अंकुश जी? तो 30 मार्च को प्रधानमंत्री बिलासपुर आने वाले हैं और अंकुश जी प्रयासरत हैं कि ये जो कलाकृति है, ये जो मोदी जी की सबसे छोटी मूर्ति है, वो उन तक पहुंचाए। तो इसके लिए फिर आप कैसे पहुंचेगी उन तक? क्या प्रयास चल रहा है? अभी मेरी हमारे विधायक रिकेश सिंह जी से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि वो हर संभव मदद करेंगे मेरी, और यदि ऐसा बन पड़ा संयोग तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
ये जो छोटी मूर्ति जो करीब करीब चने के दाने के बराबर है, संगमरमर पत्थर को मैं तराश के बनाया हूँ, उसे वो भेंट दिलाएंगे। अच्छा, तो वैशाली नगर से विधायक है रिकेश सेन जी, और उनके माध्यम से जो अंकुश जी हैं वो अपनी मूर्ति पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री के द्वारा करेंगे। चलिए, हम पूरी उम्मीद करते हैं अंकुश जी कि आपकी ये जो मूर्ति है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे और आपकी जो कला है उसको और भी ज़्यादा पहचान मिले और प्रधानमंत्री तक पहुंच गई तो वाकई ये बहुत बड़ी बात होगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, इतना पेशेंस धैर्य कैसे लाया जाता है और आप कैसे मतलब अपना ऐसे कंट्रोल करके इतनी सारी कलाकृतियों को बनाते हैं? भारतीय कला में सदा से कहा गया है, कला आनंदम ददाती, अर्थात कला आनंद तो देती है लेकिन यह योग और ध्यान का भी विषय है। भगवान बुद्ध के समय में भी जो साधक गण रहा करते थे वो पेंटिंग बनाया करते थे और बहुत प्राचीन समय से हमारा भारतीय संस्कृति रहा है और शिक्षा में भी आजकल इसका प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि कला जो है साधना का विषय वस्तु है। इसी कारण बच्चों को कहा जाता है कि आप भी कुछ ना कुछ कला के क्षेत्र को आजमाइश कीजिए, उससे आपका ध्यान और एकाग्रता बढ़ेगी। ये योग का विषय है। जब हम बहुत सूक्ष्म कला में जाते हैं तो सांस को रोककर ही हम ब्रश का स्ट्रोक चला सकते हैं। सांस लेना हो तो ब्रश हटाना पड़ेगा, फिर सांस रोक के हम काम करेंगे। जितनी छोटी प्रतिमाएं हैं या बड़ी प्रतिमाएं बनाना है तो वो भी योग का विषय है। इसी कारण ही कहा जाता है कि कलाकार आनंदित रहते हैं और आनंदित रहने वाला व्यक्ति प्रभु के बड़ा करीब होता है। तो ये बहुत बहुत प्यारी बात कही कि कलाकार आनंदित रहता है और आनंदित रहने वाले व्यक्ति प्रभु के करीब रहते हैं। और अंकुश जी, आपकी जो ये कोशिश इस वक्त जारी है प्रधानमंत्री तक ये मूर्ति पहुंचाने की रिकेश सेन विधायक के द्वारा, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो मूर्ति है उन तक पहुंचे। सीजी भास्कर से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ जाने माने कलाकार अंकुश देवांगन, जो खुद हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले हैं। भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत है, बड़ी बड़ी अच्छी खासी मूर्तियां बनाते हैं, छोटी सी छोटी हो या बड़ी से बड़ी, दोनों मूर्तियां बनाने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश जी। ऐसे ही शख्सियत से हम आपको अपने चैनल में लगातार मिलाते रहेंगे। हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मौजूद हैं, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमें आपके प्यार की आवश्यकता है। मैं यानी निधि, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।